मंच में बैठे हुए हमारे सभी अभिभावकगण को मैं प्रणाम करता हूं और सामने उपस्थित जितने भी राम भक्त हैं मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ जितने लोग हैं मैं लगभग सभी को जानता हूं, प्रत्येक का नाम लेते लेते फॉर्मेलिटी करते हुए समय बहुत पार हो जाता है, इसीलिए सभी के हृदय में भगवान शंकर का वास जान आप सभी हिंदू समाज के अग्रणियों को मैं चरण स्पर्श कर नमन करता हूं। हमारा एक स्वभाव हो जाता है, क्या स्वभाव है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों और बैठकों में जब हमें बुलाया जाता है तो हम लोग सबको आ जाते हैं और मंच में जो ये लोग सामने बैठे हुए हैं इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, अपना पूरा जवानी और अभी तक जितना उम्र है केवल समाज के लिए जितने भी धार्मिक आंदोलन कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन हुए, चाहे वह सामाजिक हो चाहे वह राजनीतिक हो, तीनों मंच में बैठे हुए सभी लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इसलिए यहाँ बैठे हुए लोग अगर कुछ बोलते हैं तो वो केवल वो नहीं बोल रहे, उनके कई एक वर्षों का अनुभव बोल रहा है, तो इसको हमें गंभीरता से सुनना चाहिए। मैं देख रहा हूं, तभी से मैं बैठा हूं, सभी हमसे बड़े हैं, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, अभी काम करना सीख रहा हूं कि समाज का नेतृत्व और समाज का संगठन कैसे किया जाता है। लेकिन आज भी मुझे देख करके दुख होता है कि जब यहाँ गंभीर से गंभीर विषयों में चर्चा चलते रहती है तो हम आपस में चर्चा करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और आपस में बैठ करके एक दूसरे से मिल करके और घर के विषय में चर्चा करते हैं कि आज हमारे घर में इस प्रकार की समस्या है। मुझे वह दृश्य याद आता है जब औरंगजेब और हमारे भारतवर्ष के राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो समाज के जो हिंदू लोग थे वो बैठ करके देखते रहते थे कौन युद्ध जीतेगा और जो युद्ध जीतेगा हम उसको अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। और वही सनातन हिंदू समाज अगर उसको एक कुशल नेतृत्व करता मिला होता और पूरा समाज मिल करके और हिंदू राजाओं के साथ और युद्ध करता तो आज भारत की जो स्थिति है वो उस समय आज भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार की नहीं होती। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जिस प्रकार जो है बाबर ने आक्रमण करके और उसका अतिक्रमण किया था, उसी प्रकार से मंदिर और मंदिर प्रांगण का आज जो बाबर रूपी यहाँ की वर्तमान सरकार है वह अतिक्रमण कर रही है। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, जिस प्रकार अजगर जो है मुंह से शुरू करता है खाना अपने शिकार को और पूरे शिकार को शरीर निगल लेता है, उसी प्रकार ये जमीन बहाना है, ये मंदिर का आने वाला मूर्ति भी आने वाले समय में नहीं बचेगा अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो। हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा, केवल आकर के बैठक करके और हम लोग उतना दिन का कीर्तन किए और पिछले वाले जो आंदोलन के माध्यम से इस काम को रुकवाए थे, पुनः ये काम शुरू हो गया है और इस सरकार के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने इसको बाबर क्यों कहा है। ये बाबर की ही औलादे हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं और जो स्वयं अपनी माता का सम्मान करना नहीं जानते वो भगवान का सम्मान क्या करेंगे। अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना जानते वो भगवान का सम्मान क्या करेंगे। ये जो जमीन है ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, लाखों हिंदू पूरे झारखंड से यहाँ लोग देखने आते हैं कि रामनवमी की भव्यता किसे कहते हैं। रांची के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जब हम लोग सशस्त्र और जो है झांकी लेकर के निकलते हैं और अपना घोल लेकर के निकलते हैं हाथ में पारंपरिक हथियारों के साथ, तो पूरे विश्व को पता चलता है कि हिंदू समाज की शक्ति क्या है। और हम लोग करते क्या है कि एक बैठक बुला लेंगे, आपस में एक दूसरे को गमछा उड़ा देंगे और अंततः घर जाकर के फिर भूल जाएंगे और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप में और इंस्टा में केवल फोटो अपलोड कर देंगे कि इस प्रकार का आंदोलन हुआ और हम लोग जाकर के जो है वहां जाकर के बैठक किए। इससे समाज में क्या परिवर्तन आया? क्या यह काम आने वाले समय में रुक जाएगा? अगर अभी हजारों की संख्या में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आकर के और जो है सामने खड़ा होकर के काम करवाएंगे और हम लोग जब विरोध करेंगे तो हम पे लाठियां बरसाई जाएंगी, अंततः हम पे केस करके हमको जेल डाल दिया जाएगा। लेकिन ये तोलन द्वार इन लोग बनाएंगे क्योंकि ये बाउंड्री कर ली, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, मंदिर की जमीन बिक गई, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि नेतृत्व की कमी थी, कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती थी, कहीं ना कहीं हमारे बाप दादाओं हमारे पूर्वजों की गलती थी जो इतनी बड़ी समस्या इस मंदिर के प्रांगण को अतिक्रमण करके और इसको बेच करके और इसको पार्क उद्यान और बिल्डिंग बना करके और अरबों अरब रुपए कमा लिए लोगों ने और हम लोग केवल बैठक करते रह गए। इस आंदोलन से रांची के प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गली, प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है। यह कैसे होगा, इसके बारे में योजना बनाने की आवश्यकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। यहाँ जो नेतृत्वकर्ता समाज के बैठे हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आज के आज
कुछ समाधान कम से कम हम लोग पहला स्टेप उठा ले, एक सीढ़ी चढ़ जाए, तब तो आने वाले समय में हम लोग जो है लिफ्ट बना करके बिल्डिंग के ऊपर जा पाएंगे। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं पुनः आप सभी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने जो कहा है सत्य कहा है। सत्य सदैव कड़वा होता है। आज नहीं, कई एक वर्षों से इस मंदिर और इस जमीन को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार कार सेवकों पे जो है गोली चली थी और उसके बाद कई एक साल हम लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद राम मंदिर बनवाए, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस मंदिर के लिए गोलियां खानी पड़े और फिर सैकड़ों साल तक और जो है सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने के बाद पुनः यह मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग प्राप्त कर ले। और जब मंदिर का छोटा हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा तो जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान रामलला का मंदिर बना, तो कोर्ट को एक टुकड़ा जमीन जो है वहां भी देना पड़ा कि नहीं ठीक है, हम लोग को तो मंदिर मिल गया, हम ही लोग का जमीन था, पूरा प्रूफ हो गया, फिर भी आप लोग खुश नहीं, इसलिए आप लोग को भी 5 एकड़ जमीन दिया जाता है। दिया गया क्या कि नहीं? दिया गया ना। तो उस प्रकार आने वाले समय में इस मंदिर के साथ भी होगा कि ठीक है, आपको 2 डिसमिल का जगह दे देते हैं, इसी में मेला मनाइए, 5 लाख आदमी हो चाहे 50 लाख आदमी, यही 2 डिसमिल में ठूस के रहिए और इसी में आप लोग केवल अपना कार्यक्रम कीजिए। ये षड्यंत्र है रांची के रामनवमी को समाप्त करने का। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दिए हुए समाज को आदर्श है, उस आदर्श को मिटाने का, कुचलने का षड्यंत्र है। हम लोग उसको हल्का में ना ले। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय को करके चरणबद्ध आंदोलन करने की आवश्यकता है। पुनः आप सभी को प्रणाम करने के उपरांत मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बारे में चिंता करने का आप सभी से और हमारे माननीय विधायक जी से मैं आग्रह करता हूं। जय श्री राम।